नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हो। सबसे पहले आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार पोला त्योहार की बहुत बहुत बधाई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। रायगढ़ में 6000 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। विजय शंखनाद रैली का भी करेंगे आगाज। रायपुर में सीएम हाउस में होगी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। सीएम भूपेश, कुमारी सैलजा और दीपक बैच रहेंगे मौजूद। प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। सीएम भूपेश बघेल आज तीजापोरा तिहार कार्यक्रम में होंगे शामिल। पाटन में नवनिर्मित उफरा रवेली सेतु का करेंगे लोकार्पण। आज बंद रहेंगे छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल। आरटी की राशि का भुगतान नहीं होने का विरोध। 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में स्कूल एसोसिएशन। बलरामपुर में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत। 2 ग्रामीण झुलसे। पहाड़ी कोरवा समुदाय के थे मृतक। और चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। तो पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे आज और पीएम 6000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ ही बीजेपी विजय शंखनाद यात्रा का भी आगाज करेंगे और रैली को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी खबर है, आज शाम 6 बजे सीएम हाउस में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इस बैठक में सीएम भूपेश, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। तीसरी खबर है, मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी कुर्मी भी बनाया जाएगा। चौथी खबर है, आज छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। आरटी की राशि का भुगतान नहीं होने का विरोध किया जाएगा। राशि भुगतान को लेकर आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा यह आंदोलन किया जाएगा। 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में स्कूल एसोसिएशन अब नजर आ रहा है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां रायपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दुर्ग के पाटन की युवती के साथ लव जिहाद का ये मामला है। नाम बदलकर युवती के साथ युवक ने दोस्ती की थी और काम दिलाने और शादी का झांसा देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। स्टील कारोबारी नबी आलम खान गिरफ्तार हो चुका है। पिछले 1 साल से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता दुर्ग जिले के पाटन की रहने वाली बताई जा रही है। गुढ़ियारी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो दुर्ग के पाटन का मामला आपको दिखा रहे हैं, जहां नाम बदलकर युवती से पहले दोस्ती की गई, जिसके बाद उसे शादी का झांसा देकर 1 साल तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ये बताया जा रहा है। काम दिलाने और शादी का झांसा देकर रेप किया। स्टील कारोबारी नबी आलम खान जो है वो अब गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, लगातार आपसे भी अपडेट हम लेते रहेंगे और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इस बार राजधानी रायपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया। विस्तार से समझाइए क्या था ये पूरा मामला और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक स्टील कारोबारी है। ये पूरा मामला जो है गुड़ियारी थाना रायपुर का ये पूरा मामला है, जिसमें अगर बात करें, ये नबी आलम खान ये एक स्टील कारोबारी है जो ग्रिल वगैरह बनाने का और लगाने का काम करता है। और ये जो युवती है, पीड़िता जो है, ये मूलतः दुर्ग जिले के पाटन इलाके की है। और ये जिस तरीके से पिछले 1 साल पहले जो संतोषी नगर इलाके में रहती थी, और तभी ये जो आरोपी जो नबी आलम खान है, ये इसकी उम्र की अगर बात करें तो करीब 50 साल से ऊपर की इसकी उम्र है। और ये वहां लगाने अपना लग गया था, अपने ग्रिल वगैरह जो स्टील की, तभी इससे वहां मुलाकात हुई और वहां काम करती थी। और क्योंकि गरीब परिवार से है, तो दोनों बहनें रह के यहाँ रायपुर में काम कर रही थी। और तभी इसको वहां बातचीत में ही उससे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद इसको बोला तेरे को काम दूंगा। तो यहाँ क्या कर रही, तो मेरे को स्टील कारखाने में एक युवती की जरूरत है। तो ये उसको वहां लेके गया 1 साल पहले। और जब वहां लेके गया तो उसको वहां पहले काम किया और उसके बाद जो इसको एक अलग से चूना भट्टी इलाके में एक मकान दिला के भी उसने रखा। और इसमें सबसे
सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि इस युवती को इसने इस बात का झांसा दिया कि उससे शादी करेगा और उसको उसका नाम जो बदला, उसने तरन्नुम नाम उसने उसका रखा था। तो उसके बाद इसको करीब 1 साल तक इसका शारीरिक शोषण करता रहा और इसके बाद जो कह सकते हैं कि जब ये लेकिन शादी नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसको काम जरूर वो करवा रहा था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जब उसने ये शादी करने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। उसी बात को लेकर उसके साथ पिछले 1 साल से मारपीट वो कर रहा था, आरोपी जो नबी आलम खान है। उसके बाद जो जिस तरीके से अगर बात करें तो ये युवती जो है उसने ये पूरी अपनी पीड़ा जो है अपनी जो बड़ी बहन जो थी उसको बताई। उसके बाद जरिए जो है एक युवक से परिचय हुआ और उसके बाद ये बात जो है पूरा सनसनीखेज मामला जो है वो गुड़ियारी थाने पहुंचा। तो पुलिस ने इसमें तुरंत FIR ली। उसके बाद आरोपी जो नबी आलम खान है उसको गिरफ्तार किया। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक सनसनीखेज मामला जो है राजधानी रायपुर में लव जिहाद का ये सामने आया है। और ये युवती के साथ में जिस तरीके से युवती ने जो हमें बताया कि इसके साथ पिछले कई दिनों से इसकी जो पत्नी है, जो नबी आलम खान ने, जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसके साथ मारपीट भी यहाँ पे की गई। इतना ही नहीं, जब ये युवती जो है जो आरोपी जो कारोबारी है उसके द्वारा जो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसके गर्भपात भी कराया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसका गर्भपात कराया, तो निश्चित तौर पर वो भी इसमें दोषी है। लेकिन अभी तक पुलिस ने उनपे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, उनसे पूछताछ भी नहीं की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ा सनसनीखेज मामला जो है लव जिहाद का वो राजधानी रायपुर में सामने आया है। जी तहसील, तो जैसा कि आपने बताया कि अब तक कार्रवाई जो है वो इस पर नहीं हुई, पूछताछ भी अब तक शुरू नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर होता है कि प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या एक्शन आगे लिया जाता है। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कवर्धा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। बारिश के चलते बाढ़ में कार फंस गई। हरी नाला से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नेशनल हाईवे 130 पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है, बंद हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार फंसी है और आसपास भी आप तस्वीरें अगर देखें तो लोग भी यहाँ पर बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों को यहाँ पर हो रही है, इन तस्वीरों से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि बारिश के कारण नदी नाले पूरे प्रदेश में उफान पर है। और इस वक्त कवर्धा से आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां तेज बहाव की वजह से किस तरीके से कार यहाँ पर फंस गई है, ये आप देख सकते हैं। बारिश के चलते जो है ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है और सवाल भी प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से रोड पर पानी भर चुका है। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, इससे कई सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि लगातार ऐसे बारिश के बावजूद भी प्रशासन ने इस पर कोई पहल नहीं की और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीर एक बार फिर कवर्धा से सामने आई। ABC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां से आप खुद वहां की समस्याओं को समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं पोरा तिहार की। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोहार के पर्व के अवसर पर हर साल की तरह इस वर्ष भी गुरुवार को दोपहर 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ जोर शोर से तैयारियां चल रही, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विशेष साज सज्जा की गई है और 3 दिनों तक चलने वाले पारंपरिक तीजा पोरा पर्व का उत्साह पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। बाजारों में रौनक है और माता बहनें, किसान भाई और आमजन इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। इधर रायगढ़ दौरे से पहले सारंगढ़ से रहवासियों ने प्रशासन से रेल लाइन की मांग की है। सारंगढ़ के लोग लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर सारंगढ़ कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी के दौरे से पहले एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सारंगढ़ के लिए रेलवे लाइन की मांग की है। सारंगढ़ वासियों का ये कहना है कि रेल लाइन आ जाने से क्षेत्र का विकास होगा। केंद्र सरकार जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कल उनका रायगढ़ में आवागमन है। तो अगर हमारे सारंगढ़ क्षेत्रवासियों को रेलवे लाइन का अगर सुविधा दे देते हैं तो हमारे क्षेत्रवासियों को इससे बड़ा और खुशी और कुछ नहीं है। अब हमारी इच्छा है सारंगढ़ वासियों की कि रेल लाइन भी आ जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का बहुत विकास हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो या एजुकेशन के सिस्टम से हो। और चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। आज रायगढ़ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6000 करोड़ के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे और कई करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसी के साथ ही विजय शंखनाद यात्रा का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज करेंगे। तो विजय शंखनाद रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे और आज पूरे दिन पल पल की अपडेट आप तक ABC 24
पर हम पहुंचाते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। पूरा कार्यक्रम उनका तय हो चुका है। सभा को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे और रैली को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे और शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारियां लेंगे। अविनाश, क्या कार्यक्रम आज दिन भर तय किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे का समय पीएम मोदी रायगढ़ में गुजारने वाले हैं और तैयारियां काफ़ी पुख्ता की गई हैं। कोड़ातराई एयरपोर्ट मैदान में उनकी आम सभा का कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले लगभग 6350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम है वो करने वाले हैं। खासतौर पर जो धर्मजयगढ़ खरसिया के बीच जो रेल कॉरिडोर बना हुआ है वो आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूँ कि चांपा से जमगा के बीच जो तीसरी रेल लाइन है उसका लोकार्पण पीएम करने वाले हैं। इसके अलावा एनटीपीसी तिलाईपाली के बीच जो रेल कॉरिडोर बना हुआ है उसका लोकार्पण पीएम करने वाले हैं। खास बात यह है कि जो 9 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की जो योजना है सरकार चलिए, तो हमारे संवाददाता विनाश से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तैयारियों को लेकर के पूरा जायजा उनसे लेंगे, क्या कुछ तैयारियां अब तक की गई है और कहां तक तैयारियां पहुंच चुकी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के, सभा को लेकर के भी उनसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हमारे पास है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों के भीड़ जुटने की उम्मीद यहाँ पर जताई जाती है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारी भी बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर की गई है। तस्वीर आप देखिए, विजय शंखनाथ रैली जो कि चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है पूरी पार्टी के लिए, पूरी भाजपा के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो इस रैली को भी संबोधित करेंगे और भारी संख्या में लोगों के यहां पर भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ ही सौगात की अगर बात करें तो 6000 करोड़ के विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चुनाव की बात करें, सौगातों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो बेहद ही खास रहने वाला है और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एमबीसी 24 के माध्यम से तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। उनके लगातार जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जानकारियां, अपडेट पल पल आप तक एमबीसी 24 पर हम पहुंचाते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, रायगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो सबसे पहले सभा को संबोधित करेंगे। तो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। ये सभा स्थल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं तैयारियों को लेकर। और चलिए, हमारे संवाददाता अविनाश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अपनी बात को पूरी कीजिए और तैयारियां कहां तक पहुंची थी, इसी जानकारी आप दे रहे थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 6350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास आज पीएम करने वाले हैं और कई रेल परियोजनाएं हैं वो आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासतौर पर जो धर्मजयगढ़ रेल कॉरिडोर है वो आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जमगा चांपा के बीच जो रेल लाइन है, तीसरी रेल लाइन, वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 9 जिले हैं जहाँ पे क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो आज पीएम शिलान्यास उसका करने वाले हैं। 210 करोड़ की ये योजना है जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मुहैया हो सकेंगी। खासतौर पर जो जनजातीय परिवार है जो सिकल सेल से पीड़ित हैं, 1 लाख ऐसे परिवारों को कार्ड जो है वो पीएम वितरित करने वाले हैं। तो एक बड़ी कार्य योजना जो है वो आज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लगभग 2 घंटे से अधिक समय जो है वो पीएम यहाँ पे गुजारने वाले हैं और उसको लेके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोड़ातराई एयरपोर्ट में उनकी आम सभा होने वाली है और इसकी वजह से लगभग जो 1.5 किलोमीटर का दायरा है उसको नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। लगभग 2.5 घंटे तक जो एनएच है वो डाइवर्ट रूट से चलेगा। एसपीजी के जवान यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तैयारियाँ पुख्ता हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएम जब विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे उसके बाद भीड़ के बीच से रोड शो की शक्ल में वो आने वाले हैं। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम उनका होगा जिसको लेकर भाजपा भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि जब बीजेपी ने प्रदेश की सूची घोषित की है उसके बाद पहली बार पीएम छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि आसपास के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जो 16 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, तो बीजेपी पीएम के आगमन के बाद रिचार्ज होगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज यहाँ पे होने वाला है। जी अविनाश, तो आज पूरे दिन नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाले से लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होने वाला है जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रायगढ़ आने वाले हैं। इस अवसर पर
क्षेत्र की जनता को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वाले हैं। अब बात बलरामपुर की करते हैं, जहां बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को अलग अलग 2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। बेलसर और बास्टी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही, वहीं घायल महिला का CHC शंकरगढ़ में इलाज चल रहा है। अन्य घायल भी शंकरगढ़ के अस्पताल में भर्ती हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही राजस्व के अधिकारी और पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। बेलसर ग्राम में बिजली गिरने से एक 2 साल के बच्चा सहित 4 लोग खत्म हो गए। इसमें से एक ही परिवार के पति पत्नी और बच्चे और 2 लोग घायल हैं और एक 5 डी में भी यही घटना हुई है जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिनको लेने के लिए जानकर तकरीब कार्रवाई से कर किया जाए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।